हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 59 कोड। इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट जब इंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट में रहेगा आपका पासवर्ड वाले फॉर्म में। जैसे अभी हमने यहाँ पे सपोज मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है, तो ये अभी डॉट 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 वाले फॉर्म में है। तो अब हम इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आई पे क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा हमको क्या वहाँ पे टेक्स्ट इंटर किया हुआ है, और उसके बाद फिर हाइड और अनहाइड हो जाएगा। तो यही सिंपल वाला प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड ओपन कर लेंगे और उसमें 3 फाइल बना लेना है, HTML, CSS और एक जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो HTML में हम सबसे पहले आ जाते हैं और सिंपल सा जो कोड होता है वो लिखा हुआ है। आप एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही इंटर करोगे तो आपके सामने ये कोड पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे टाइटल पे हम लोग चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं, इनपुट बॉक्स के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज होगा। सबसे पहले होगा एक इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में टाइप रहेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं है, वो पासवर्ड पहले रहेगा। बाय डिफॉल्ट में हम लोग पासवर्ड रहता है ना, जब भी हम इंटर करते हैं कोई भी टेक्स्ट तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट में डॉट 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 में आता है, तो वो पासवर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी हम लोग रख लेते हैं इनपुट। अब हमें यहाँ पे एक आइकन की आवश्यकता है, एक आइकन की जरूरत है, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे ब्राउजर पे फॉन्ट ऑसम से लेंगे और यहाँ पे इसका सेटअप में जाके और सबसे पहले यहाँ पे जो स्क्रिप्ट वाला मिलता है जिसको हम लोग सेटअप कर लेंगे, इसको कॉपी करके और यहाँ पे आके हम हेड के अंदर पेस्ट कर देंगे। और इसी के साथ हम लोग CSS का भी और जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लेते हैं, लिंक कॉलन CSS का लिंक हो जाएगा। और नीचे में हम लोग स्क्रिप्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, ऐड स्क्रिप्ट कॉलन SRC। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाइल का नाम, तो हमारा फाइल का नाम है script.js। ये ऐड हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और आइकन के लिए, तो यहाँ पे आइकन वाला ऑप्शन में जाएंगे और सर्च करेंगे आई और उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे आपका आ गया बहुत सारा आँख का आइकन आ गया, बट हम लोग इसमें ये वाला यूज करेंगे, ये और इसका ये वाला हाइड वाला। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कोड आ गया HTML का, तो इस पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। और कॉपी हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया इनपुट टाइप, पासवर्ड और यहाँ पे आइकन भी दिख रहा है साथ में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और आइकन की जरूरत है हमें, तो ये आइकन हो गया, एक ये वाला आइकन ले लेते हैं और इसको भी अभी हम लोग यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब दो आइकन आ गया है ना। अब इसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग CSS में आते हैं और सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा लेते हैं, मार्जिन 0 और पैडिंग को 0 करके, और बॉक्स साइजिंग को हम लोग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग बॉडी में। अब बॉडी में आने के बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे कुछ डार्क टाइप का, लाइक इसका ऑटो सेव ऑन नहीं है तो हम लोग ऑटो सेव सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। अब इसका ये आ गया कुछ बैकग्राउंड इस कलर का। अब आ जाते हैं हम लोग अपने डिव में, जो कि था इनपुट बॉक्स। इसका भी बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं कुछ
इस तरह का हमने दे दिया। अब इसका हम लोग विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ 200 पिक्सल और हाइट भी 200 पिक्सल। तो 200 तो हाइट ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग हाइट को 80 कर देंगे, ठीक है ना, सही है। और इसको 220। अब हम लोग इसको सेंटर में, ये वाला डिव को सेंटर में करते हैं। हम लोग बॉडी में आएंगे, तो बॉडी में आकर और इसको यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिए, उसके बाद हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर और फिर मिनिमम हाइट को 100 VH। अभी हमारा सेंटर में आ चुका है डिव। अब इसके अंदर हम लोग इनपुट बॉक्स जो है, इसके अंदर भी हम लोग डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर, लाइन आइटम को सेंटर। ये आ चुका है सेंटर में। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो पासवर्ड है वो डॉट 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 में यानी अनहाइड रहेगा, तो उसको सबसे पहले हाइड करेंगे। तो सबसे पहले में हम ये वाला आइकन दिखाना है, तो ये वाला आइकन का भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जावास्क्रिप्ट से इसको एक्सेस कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे HTML में, और अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे आके इसका स्टाइल में हम लोग जाएंगे और डिस्प्ले को नन कर देंगे। हो गया है, हट गया वो। अब इसको हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे। उससे पहले हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे इनपुट को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। इसको हम लोग पैडिंग दे देते हैं लाइक 3px। पैडिंग हो जाएगा इसका 3px। हो गया, ठीक है। तो अब इसको इंटर करना है, यानी ये जो आइकन है उसको इस पे जाना है, इस पे हम लोग को ले जाना है। तो आइकन को एब्सोल्यूट करके और ये जो इनपुट बॉक्स है उसको हम लोग पोजीशन को रिलेटिव कर देंगे। तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है उसको हम लोग पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और ये वाला जो इसका पोजीशन रिलेटिव हो चुका है। अब इसको हम लोग आ जाएंगे और डॉट इनपुट बॉक्स के अंदर आई जो कि आइकन के लिए है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप इनपुट बॉक्स के ऊपर में आ चुका है ये आइकन, ठीक है। अब इसको हम लोग राइट में लाना है, जस्ट इधर से लेफ्ट से मार्जिन दे देना है। तो इसको हम लोग मार्जिन अगर लेफ्ट से दे देंगे, लाइक हो जाएगा आपका कितना 9 दे देते हैं, ठीक है। फाइनल ये आ गया अपना पोजीशन पे, ठीक है। अब इसको हम लोग इनपुट जो है इसी को हम लोग 3 के जगह पे 4px कर देते हैं पैडिंग। अब हो गया सही। अब इसको हम लोग करते हैं कि यहाँ पे अभी तो लिखेंगे हम लोग तो पासवर्ड है, तो जब इस पे क्लिक करें तो ये पासवर्ड चेंज हो जाए टेक्स्ट में। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का। इसको भी हम लोग कोई क्लास दे देते हैं ना, ID, जिससे ये वाला हो गया आपका अनहाइड के लिए। और इसमें हम लोग एक ID दे देंगे जो कि हो जाएगा हाइड के लिए, ठीक है। और इसका ID हो गया इनपुट। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट हाइड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID इसका था हाइड, और सिमिलर इसी के सिमिलर था यहाँ अनहाइड। और इसको सेम कॉपी करके हम लोग अनहाइड आ गया। और एक और हम लोग ने बनाया था इनपुट के लिए जो कि था आपका इनपुट, और इसको भी ID भी था उसका इनपुट। तो तीनों हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर चुके हैं उसका डॉक्यूमेंट। अब आते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। फंक्शन हो गया आपका कि हाइड अनहाइड,
ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग ऑन क्लिक पे वहां पे लगा देते हैं HTML में। तो HTML में आएंगे और कहाँ पे ऑन क्लिक होगा, तो जब ये आई वाला आइकन पे ऑन क्लिक होगा, जब आई वाले आइकन पे ऑन क्लिक होगा तब क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे आप देखना, जब ये वाला आइकन रहेगा तो इफ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ इनपुट डॉट टाइप, यानी इनपुट का टाइप अगर पासवर्ड है, अगर इनपुट का टाइप पासवर्ड है जो कि पहले से होगा ही, तो उसको हम लोग इनपुट का जो टाइप है उसको हम लोग चेंज करके, इनपुट का टाइप चेंज करके हम लोग कर देंगे टेक्स्ट। ये हो गया। और जब टेक्स्ट हो जाए तो उसको हम लोग सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आए, हम लोग कुछ लिखे, जैसे ही इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद कोई परफॉर्म नहीं होगा इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, आइकन भी उसका चेंज करना है। तो अभी हाइड वाला ना, तो हाइड डॉट क्लास लिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, हाइड के क्लास लिस्ट में क्या ऐड कर देंगे, तो ये आइकन वाला में ये सेम रहता है, इसका क्लास लिस्ट ये है, और उसको हम लोग इससे चेंज अगर कर दें, ये वाला क्लास लिस्ट से जब क्लिक हो जाए उस पे, तो देखिए अब यहाँ पे जब इस पे क्लिक होगा तो चेंज हो जाना चाहिए। क्लिक हुआ, अच्छा आइकन चेंज नहीं हुआ ना, तो हाइड, ठीक है। तो हाइड किसका था आपका, अच्छा इसका अनहाइड था ना, तो अनहाइड यहाँ पे आ जाएगा, लाइक अनहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और कुछ यहाँ पे पासवर्ड इंटर किए, और यहाँ पे क्लिक किए तो आ गया, यहाँ पे देखिए ये वाला आइकन लग गया। अब इस पे हम डबल इससे फिर क्लिक करें तो यहाँ पे ये वाला फिर से चेंज हो जाए आपको पासवर्ड में। अब यहाँ पे हम लगा देंगे इल्स, और इल्स में क्या होगा, हो गया। अब इसको हम लोग फिर से चेंज कर देंगे, यहाँ से ये वाला सेम थिंग, ये यहाँ पे चेंज हो गया। और इसको टेक्स्ट जो टाइप टेक्स्ट है उसको हम लोग फिर कर देंगे PASWORD पासवर्ड। इतना हो गया काम। अब आते हैं हम लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने कोई इंटर किया पासवर्ड, अब जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हो गया पहले चेंज टेक्स्ट में। अब इससे इस पे हम लोग फिर क्लिक करते हैं तो ये फिर से पासवर्ड में चेंज हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था। यहाँ पे आप कोई भी अगर पासवर्ड डालते हो, लाइक हमने डाला है ये, अब इसको जैसे ही हम लोग क्लिक किए आई वाले आइकन पे तो ये यहाँ पे चेंज हो गया और इसका आइकन भी चेंज हो गया। और यहाँ पे हम लोग को इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये वाला आइकन को, सिर्फ इसका क्लास का हम लोग ज़रूरत था। अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हो गया। तो ये सिंपल सा था, ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं, सिंपल सा एक हम लोग डिव बनाए और उस डिव में एक इनपुट टैग हम लोग डाल दिए, इनपुट टैग जिसका टाइप पहले से बाय डिफॉल्ट में हम लोग पासवर्ड डाले। अब उसको जब भी एक आइकन भी हम लोग उस पर लगा दिए, अब जब भी वो आइकन पे क्लिक होगा तो उसका जो टाइप पासवर्ड है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग को पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। और जब उस पर दोबारा क्लिक होगा आई वाले आइकन पे तो वहां से पासवर्ड फिर से हाइड हो जाएगा, जो कि फिर से पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इतना सा प्रोजेक्ट था। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।